आज हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे। आज देखते हैं विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सीजीएल, एसएससी, ईटीसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। हड्डी तोड़ बुखार को समानता कहते हैं। हड्डी तोड़ जो बुखार होता है, जो मच्छर के काटने से होता है, उसको हम लोग डेंगू कहते हैं। हड्डी तोड़ बुखार को हम लोग समानतः डेंगू कहते हैं। पीला बुखार यानी पीत ज्वर, पीला बुखार को पीत ज्वर कहते हैं। इंसानों में फैलता है मादा मच्छर के काटने से। पीत ज्वर जो फैलता है जो मादा मच्छर के काटने से। डेंगू के विषाणु ब्रेकबोन फीचर विषाणु है। कौन है? ब्रेकबोन फीचर विषाणु है। डेंगू के विषाणु का नाम है ब्रेकबोन फीचर विषाणु। डेंगू बुखार में मानव में कमी हो जाती है। डेंगू बुखार है जो मच्छर के काटने से होता है। उसमें कौन विषाणु है? ब्रेकबोन विषाणु है। मानव में बुखार होता है तो उसमें क्या कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में मानव में कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि सहजन का पत्ता पीजिए, बकरी का दूध पीजिए। बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स की पूर्ति होती है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा होता है? डेंगू जो बुखार होता है एंडीज एजिप्टी विषाणु के कारण डेंगू बुखार होता है। अब डेंगू पर हम लोग देख लिए कि हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहते हैं। पीला बुखार पीत ज्वर मादा मच्छर काटने से होता है। डेंगू के विषाणु ब्रेकबोन फीचर विषाणु है। डेंगू बुखार में मानव में कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। डेंगू बुखार किस रोग वाहक द्वारा होता है? एंडीज एजिप्टी के द्वारा होता है। पीलिया किसकी संक्रमण के कारण होता है? पीलिया में जो संक्रमण होता है कहाँ होता है? यकृत में होता है। पीलिया रोग में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। पीलिया रोग होता है उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? जिगर को प्रभावित करती है। कौन? हेपेटाइटिस। जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है? यह वायरस के द्वारा होने वाला है। दूषित जल पीने से क्या होता है? हेपेटाइटिस ए होता है। यह वायरस के द्वारा होता है। मेनिंजाइटिस रोग किससे संबंधित है? मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित है। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका का खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? चेचक के टीका का खोज किया था। कौन? एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक होने का कारण क्या है? वेरियोला वायरस। चेचक किससे होता है? विषाणु यानी वायरस से होता है। इस वायरस का नाम है वेरियोला वायरस है। किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन हो गया है? चेचक रोग का पूरी तरह उन्मूलन हो गया है। फिर भी हम लोग देखते हैं चेचक बीमारी होता है। खसरा रोग का कारक क्या है? चेचक खसरा क्या है? विषाणु है। देहाती भाषा में हम लोग चेचक को क्या कहते हैं? माता निकल गया। जानवर के काटने से कौन सा बीमारी होती है? जानवर के काटने से रेबीज होता है। मुख्य कुत्ता में हम लोग देखते हैं, बिल्ली में देखते हैं, जानवर में देखते हैं। जानवर में कौन सा वायरस होता है? रेबीज का वायरस होता है। H1N1 क्या है? H1N1 क्या है? एक वायरस है। H1N1 क्या है? एक वायरस है। बर्ड फ्लू को वायरस है, इसे एवियन फ्लू वायरस भी कहते हैं। बर्ड फ्लू, वर्ड मतलब है कि पक्षी में होने वाले फ्लू बीमारी जो वायरस का कारण है, इसको हम लोग एवियन फ्लू भी कहते हैं। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक क्या है? जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारण क्या है? जीवाणु है। जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में होता है? जीका वायरस मच्छर के काटने से द्वारा होता है। यह सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है जो सभी परीक्षाओं में एसएससी हो
या जितना भी कंपटीशन का परीक्षा होता है, प्रतियोगिता का परीक्षा होता है, SSC, CGL, NTPC, MTS, BPSC, UPSC, यह सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और हम लोग देखते हैं अधिकतर मादा मच्छर ही बीमारी का कारण है। अधिकतर जो मादा मच्छर है जिसके कारण बीमारी का कारण है। जीका वायरस को देखते हैं। जीका वायरस क्या है? एडिस है। जीका वायरस को एडिस कहते हैं। यह दिमाग को प्रभावित करती है। जीका वायरस है मच्छर के काटने से होता है। आज के वीडियो में मुख्य यही है। आप लोग वीडियो को देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक